आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। कम से कम संख्या ज्ञात करें, लिस्ट नंबर जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 4 शेष छोड़ देता है। देखिए, जो भी आपकी संख्या है, जब हम उसको 8 से डिवाइड करें शेषफल 4 मिले, 9 से करें तब भी 4 मिले, 12 से करें तब भी 4 मिले, 15 से करें तब भी 4 मिले। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है। देखिए, जो आपको नंबर दे रखे हैं उनको लिखो 8, 9, 12, 15। इनका एलसीएम निकालो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनका एलसीएम 360 आता है। ये बहुत छोटी से छोटी संख्या है। इन सबसे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? 4 मिलना चाहिए। कैसे निकालेंगे नंबर? कैसे निकालेंगे संख्या? जो ये एलसीएम है, इसमें रिमाइंडर को जोड़ दो जो आपको शेषफल दे रखा है। 360 प्लस 4, 364। ये बहुत छोटी से छोटी संख्या है। इसको हम 8 से डिवाइड कर लें, 9 से कर लें, 12 से कर लें, 15 से कर लें, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 मिलेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या लगता है आपको? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है? लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए, विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, बहुत सारी होती हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, 1 में जब हमने 2 ऐड किया तो 3 पर पहुँचे, 3 में 2 ऐड किया तो 5 पर पहुँचे, 5 में 2 ऐड किया तो 7 पर पहुँचे। इसी तरीके से ओके, यहाँ पर फिर आ गए इस तरीके से। मैं ये कह देता हूँ, हमारी पहली विषम संख्या ए है। ओके, तो अगली विषम संख्या क्या होगी? a प्लस 2। अगर हमारी पहली विषम संख्या a है तो उसमें 2 जोड़ दो तो अगली विषम संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखो ना आप, 1 में 2 जोड़ा तो 3 पर, 3 में 2 जोड़ा तो 5 पर, इस तरीके से। चलिए, अब ये कहता है इनके वर्गों का अंतर 56 है। बड़ी विषम संख्या का स्क्वायर a प्लस 2 की होल स्क्वायर माइनस छोटी विषम संख्या का स्क्वायर, इनका अंतर किसके बराबर है? 56 के। यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a। ओके, 2a भी होता है ना, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये इधर जाएगा तो 4a इज इक्वल टू 52। 13 चौका 52, तो a की वैल्यू कितनी आई? 13। तो पहली विषम संख्या क्या होगी? 13, और दूसरी क्या होगी? 15। मतलब 13 प्लस 2 कितना होता है? 15। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास दो संख्याएं a और b। ओके, x y भी मान सकते हो। दो संख्याओं का योग, इनका योग a प्लस बी कितना है? 30, और उनका गुणनफल, इनका गुणनफल a मल्टीप्लाई b कितना है? आपको दे रखा है 50। तो ये कहता है उनके व्युत्क्रमों का, रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है। इनका व्युत्क्रम करो। देखिए, a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a, और इसका व्युत्क्रम 1/b। इनका योग निकालना है, जोड़ 1/a प्लस 1/b। चलिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका b प्लस इसकी इससे a और इसकी इससे ab। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं,
ए प्लस बी डिवाइड में ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है 30/50, 0 से 0, तो आंसर क्या आया 3/5। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। मैं ये कह देता हूँ, हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है ए प्लस बी कितना 20, और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है ए माइनस बी 16। ओके, इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकलवा रहा है, कैसे निकालेंगे? पहले तो संख्याएं निकालो ए और बी की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास इस तरीके का केस है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, इसको कहते हैं बड़ी संख्या और इसको कहते हैं छोटी संख्या। ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 16 कितना होता है 36, और बटे 2 कर दो, कितना आएगा? ए की वैल्यू आ गई आपकी 18। ओके, बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटा दो, इनका अंतर 4 और 2 से डिवाइड करो, 2 से ही करना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। इनका अनुपात निकालना है ए अनुपाते बी। ए की वैल्यू कितनी है 18 और बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 से काटो, 2 × 18, 2 × 2, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका एलसीएम 5600 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? चलिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे? देखिए जो भी संख्याओं का अनुपात दे रखा है, सबसे पहले उनको संख्याएं बनाओ। कैसे बनाएंगे? 4 के पीछे x लिखो मल्टीप्लाई में। ओके, ये संख्या बन गई। 5 के पीछे x, 7 के पीछे x। ओके, इनका एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए जो समय कॉमन है उसको एक बार, 4 नहीं है 4 को लिखो, 5 नहीं है 5 को भी लिखो, 7 नहीं है 7 को भी लिखो। ओके, 7 पंजे 35, 35 चौक 140 x, ये क्या है? एलसीएम। और एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 5600। ओके, यहाँ पर कितना आएगा? 140 चौक 560, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ओके, यहाँ पर क्या कहता है, इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? अच्छा, इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो समय कॉमन है उसको एक बार लिखो। ओके, एचसीएफ समय कॉमन क्या है? x, ये क्या एचसीएफ, और इसकी वैल्यू कितनी है? 40। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पर दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी। क्वेश्चन में क्या कहता है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। क्या आपको बी का वेतन पता है? नहीं पता। तो क्वेश्चन करने के लिए बी का वेतन 100 रुपये मान लो। ओके, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 100 का 20% क्या होता है? 20 रुपये। 100 में से 20 गए तो ए का वेतन 80 रुपये। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कैसे करेंगे? देखिए रुपये में कितना अधिक है? 20 रुपये। यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस 20 का, बी की तुलना ए से हो रही है, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है, गुणा में 100% बनाने के लिए। 20 चौक 80, 4 से काटो तो कितना आएगा? 25%। तो बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। यदि एक संख्या का 62.5% स्वयं में से घटाया जाता है तो परिणाम 240 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या परसेंटेज दे रखी है? 62.5%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/8। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, हर में वैल्यू होती है, उसी को कहते हैं मूल संख्या। हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है। 8 का 62.5% क्या होता है? 5 होता है। 8 में से 5 को घटा लो
क्या मिलेगा 3। 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी 240। 1 की वैल्यू निकालो 1 यूनिट की, 3 अट्ठे 24 80 कितनी मिली 80। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मूल संख्या निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मतलब कि मूल संख्या, इसकी इससे गुणा कर लो 8 अट्ठे 64, तो मूल संख्या कितनी है 640। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सेकंड्स में कर सकते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक गेंद का कॉस्ट प्राइस निकालना है। बहुत आसान तरीका है। हानि कब होती है जब आपका सीपी एसपी से ज़्यादा होता है। लॉस कैसे निकालते हैं हानि, देखिए बहुत आसान तरीका है। सीपी में से एसपी को घटा लो, हानि निकल कर आ जाएगी। 17 गेंदों का सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस कितनी गेंदें बेच रहा हो 17 गेंदें बेच रहा हो ना, 17 गेंदों के कॉस्ट प्राइस में से 17 गेंदों के सेलिंग प्राइस को घटा लो, क्या निकल कर आ जाएगा लॉस। और लॉस किसके बराबर है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के, मतलब 5 गेंदों के सीपी के बराबर। इसको इधर लेकर आओ, माइनस 12 सीपी इज इक्वल टू माइनस 17 एसपी। माइनस से माइनस 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना 720 रुपये। 12 सीपी, 12 से काटो, 12 छंग 72, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 60 रुपये। ऑप्शन डी आपका। जेई 2019 का क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लैसा और मैसा क्रम से 693 और 11 हैं। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, इनका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के गुणनफल के। अब आपको यहाँ पर एलसीएम दे रखा है 693 और एचसीएफ दे रखा है 11। एक संख्या आपको दे रखी है कितनी 99, कहता है दूसरी संख्या निकालो, बी की वैल्यू निकालो। 99 सत्ते 693, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 77, तो दूसरी संख्या क्या होगी 77। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या लगता है आपको। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्या लगता है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इसका राइट आंसर है। लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,